कवर करेंगे, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी का जो लगातार जीएमपी बन रही है बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग इस कंपनी का जो कि डिमांड निकल के आ रही है। अगर दोस्तों देखें तो इसका जो इन्वेस्टमेंट का नज़रिया है लॉन्ग टर्म के लिए वो इसमें किया भी जा सकता है, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से केमिकल सेक्टर एक ऐसा है या फिर आईटी सेक्टर, इन दोनों सेक्टर ने काफ़ी ज़बरदस्त धूम मचाई है शेयर मार्केट के अंदर। और दोस्तों केमिकल सेक्टर अभी थोड़ी सी आप कह सकते हैं साइडवेज है, जैसे कि मार्केट संभलती है या फिर न्यू एक हाई लगाती है तो केमिकल सेक्टर आपको देखता हुआ नजर आएगा जो कि ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करने वाला है। तो दोस्तों उसी सेक्टर का ये कंपनी है और मुझे लगता है इसका जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी अच्छा है, इसीलिए दोस्तों इसका जीएमपी में लगातार डिमांड बना हुआ है। तो दोस्तों देखिए बेसिकली केमिकल सेक्टर का जो कंपनी है तो देखिए इसका काम क्या होता है, केमिकल स्पेशली केमिकल से ये काम करती है और बहुत सारे इसका जो प्रोडक्ट है वो दवाई में यूज होती है, बहुत सारे दवाई में यूज होती है। और जहाँ तक कि दोस्तों देखिएगा एग्रीकल्चर जो है एग्रीकल्चर सेगमेंट यानी फार्मर उसके अंदर भी यूज की जाती है केमिकल दोस्तों बेसिक चीज़ है जी, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जिसके अंदर यूज किया जाता है आज के दिन। दोस्तों कंपनी का जो नेम है वो आप पाएंगे अर्चन केमिकल इंडस्ट्री इसका लिमिटेड नाम है। दोस्तों ये बेसिकली कंपनी का जो कि लोगो है और दोस्तों यहाँ पे आप पाएंगे देखिए यहाँ लिखा भी है अर्चन केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड इंडिया लार्जेस्ट एक्सपर्ट। दोस्तों कंपनी जो है यहाँ पे आप कह सकते हैं कंपनी का जो फाइनेंशियल है वो भी काफ़ी स्ट्रांग है। और यहाँ पे थोड़ी सी नीचे आएंगे आप देखेंगे फाइनेंशियल 2021 थी, कंपनी इज लीडिंग स्पेशली मार्जिन केमिकल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया फोकास्टिंग प्रोडक्ट एक्सपेंड होम इंडस्ट्री अदर कंट्री। तो दोस्तों कंपनी का जो बिजनेस है बहुत हद तक आप कह सकते हैं जो कि बहुत ही स्ट्रांग है। और वैसे भी दोस्तों कंपनी का हम फाइनेंशियल अभी फिर देखेंगे। तो दोस्तों पहले जो है सबसे पहले जो इस कंपनी का हम देखेंगे वो है फाइनेंशियल। और फाइनेंशियल दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं जो अमाउंट इसका निकल के आएगा वो है रुपीज़ इन करोड़ में, जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों थोड़ा सा इसको हम ऊपर करेंगे तो आपको ये मालूम होगा ये 2020 से लेके 2021 और 2022 यानी कि पूरे 3 साल का डेटा यहाँ पे मेंशन है हम लोगों को दिख रहा है। और दोस्तों यहाँ रेवेन्यू जो है 2020 में 617 करोड़ का है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताई रुपीज़ इन करोड़ में है। और 2021 में 755 करोड़ जो कि अच्छी खासी इंक्रीज़ हुई है। और दोस्तों उसके बाद 2020 में आप देखेंगे जो कि 1143 करोड़। तो कहीं भी कंपनी दोस्तों आप देख रहे हैं जो कि कहीं भी कंपनी सेल्स को डाउन नहीं होने दिया। और वहीं पे एक्सपेंस की यदि हम बात करते हैं जो कि 634 का है, मतलब रुपीज़ इन करोड़ में है। और दोस्तों 664 करोड़ और 892, तो बहुत हद तक कंपनी का जो खर्च है यानी एक्सपेंस जो है वो कंट्रोल में है। और कंपनी को 2020 में आप कह सकते हैं जो कि लॉस भी हुआ है जो कि 36.22 करोड़ का है। और उसके बाद दोस्तों कंपनी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं जो कि डबल जितना लॉस था उससे डबल में प्रॉफिट ये कब आई है जो कि 2021 में जो कि 66.07 करोड़ का। और उसके बाद दोस्तों आज आप कहेंगे 2022 में जो कि दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ प्रॉफिट कंपनी को हुई है जो कि 188 करोड़। ये दोस्तों अपने में बहुत ही ज़बरदस्त फिगर है कंपनी का नेट प्रॉफिट। तो चलो ये तो हम लोग देख लिए कंपनी का जो फाइनेंशियल है वो ठीक है। तो दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है दोस्तों। ये आप एक तरह से कह सकते हैं जो कि कंपनी का अर्निंग यानी ईपीएस सीधा आंसर यही देती है जो कि कंपनी का अर्निंग और रिटर्न ऑन एसेट, जो कि दोस्तों यहाँ आप पाएंगे 2020 में जैसे कि रेवेन्यू और जो प्रॉफिट था वहाँ पे हमें नुकसान दिख रही थी, वैसे यहाँ कंपनी का ईपीएस में भी आपको नुकसान दिख रही है। और 2020 में जो कि काफ़ी अच्छी यहाँ ईपीएस बढ़ी है जो कि 6.45। और वहीं पे दोस्तों 2020 में जो इसका ईपीएस है वो हो गया 18.26 जो कि काफ़ी शानदार है। और फिर 2020 में इसको जो रिटर्न ऑन एसेट जो है वो है 92.02 से 72.24। अगर दोस्तों इसका पी रेशो हम कैलकुलेशन करें इसका ईपीएस से तो कितना निकलेगा। तो दोस्तों मैंने इसे कैलकुलेटर की है तो दोस्तों इसका जो पी रेशो निकल रहा है ना वो निकल रहा है दोस्तों 22 निकल रहा है। और दोस्तों ये पी रेशो जो है बहुत ही एक्टिव है यानी कि बहुत ही चीप आप कह सकते हैं, वेरी वेरी चीप कह सकते हैं। जो दोस्तों ये पी रेशो जो है ना बहुत ही स्ट्रांग है। सो दोस्तों बहुत ही आप कह सकते हैं एक तरह से अगर मैं सीधी हिंदी शब्द में कहूँ तो ये 222 जो इसका पी रेशो है बहुत ही ये दर्शाती है जो कि कंपनी अच्छी वैल्यूएशन के ऊपर अपनी कंपनी को ये लेके आई है। और कंपनी का जो प्राइस बैंड है वो भी दोस्तों काफ़ी अच्छा है ताकि दोस्तों इसका पी रेशो जो है
वो डिमांड हमसे कर रही है जो आप 22 के ऊपर जो है हमको पैसा दो पी रेशो के ऊपर, और हम आपको इस कंपनी का जो 22 है इसके एवज में हम आपको कंपनी का जो है कुछ हिस्सा देंगे। तो ये चीज़ तो आप क्लियर यहाँ समझ गए होंगे। तो दोस्तों यही इसीलिए मैं कह रहा था आपको जो कि इस कंपनी को हम लोग लॉन्ग टाइम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि पी रेशो आप देखेंगे इसका पीयर कंपेरिजन का है जो कि सबसे यदि किसी का कम है। अगर दीपक नाइट्रेट कहूँ जो मेरी भी पसंदीदा है और मेरा भी उसके अंदर बहुत ही अच्छी होल्डिंग है, दीपक नाइट्रेट का जो पी रेशो है दोस्तों वो भी 20 का था, और आज के दौर में तो वो 21 से लेकर के अभी कह सकते हैं जो कि 25 का बीच में, जो कि आप कह सकते हैं दीपक नाइट्रेट का भी नीचे इसका पी रेशो है जो कि 22 है। और दोस्तों यही रेशो ये कंपनी का जो है फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और यही एक रेशो है जिसके कारण दोस्तों कंपनी के अंदर पैसा दबा के आएगी। तो दोस्तों इसमें आप जो देख रहे हैं वो नवंबर 9 को ओपन हो रहा है और जो क्लोजिंग है वो 11 नवंबर को। ध्यान रखिएगा ये बात, जो कि सिर्फ और सिर्फ आप इसके अंदर न कि 3 दिन, मैंने 3 दिन यहाँ पे क्या किया है कट करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को 3 दिन, क्योंकि 3 दिन बहुत सारे आईपीओ ओपन भी रहता है, पर ये आईपीओ आपको ओपन जो रहेगा वो मात्र 2 दिन, ये चीज़ ध्यान रखिए। और ये आईपीओ आपसे बिल्कुल भी मिस नहीं होना चाहिए। ये आईपीओ आपका पैसा डबल ज़रूर करेगी जिस हिसाब से कंपनी का अच्छी ग्रोथ है और सेक्टर को। तो दोस्तों थोड़ी सी नीचे आएंगे तो ये जो क्लोज हो जा रही है वो तो 11 को ठीक है। और दोस्तों इसका जो इशू साइज है वो भी अच्छी है जो कि 1462 करोड़ का है, और फेस वैल्यू ₹2 पर इक्विटी से, और जो प्राइस बैंड है ना वो आप पाएंगे 386 से 408, यानी कि 386 से 408 के बीच में है। और ये BSE NSE दोनों के ऊपर लिस्ट होगा। और उतना ही नहीं दोस्तों, थोड़ा सा ऊपर करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है रिटेल कोटा। तो खैर यहाँ पे रिटेल कोटा नहीं दिख रही है, हम नीचे जाएंगे तो हमें दिखाई देगा। दोस्तों हमारा इसमें एक लॉट में जो शेयर आएगा वो 36 शेयर आएगा और 14,652 रुपया इसमें हमारा इन्वेस्ट होगा। और वहीं पे रिटेल मैक्सिमम की यदि बात करें तो 13 लॉट और 468 शेयर आएगा और 1,90,476। मैं तो यही कहूँगा आप एक ही लॉट दीजिए अलग अलग पेन से, अगर आपके पास फंड लिमिटेड है तो, या फिर आपके पास बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड फंड है या कैपिटल है तो आप इस 13 लॉट को भी एप्लीकेशन दे सकते हैं बिना डरे। क्योंकि दोस्तों जो सेक्टर से ये कंपनी है और मुझे फ़र्क है, क्योंकि दोस्तों केमिकल सेक्टर मुझे ज़्यादातर पसंद है। जैसे कि आपको मैं बता दूँ 2 कंपनी हमारी पोर्टफोलियो में है और मुझे वो जो रिटर्न दे रही है दोस्तों वो मल्टीबैगर अपने आप में मैं बता दिया हूँ पहले आपको। एक तो दीपक नाइट्रेट है और दूसरा है नेविन फ्लोर, लिख लीजिए इस चीज़ को। अगर आप यदि चाहे तो इन दोनों कंपनी को भी आप खुद भी स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा यहाँ आप देखेंगे जो फ्रेश इशू यानी कंपनी जो अपने पास से जो हिस्सा बेच रही है वो आप पाएंगे 805 करोड़, और जो ऑफर फॉर सेल है वो है 657 करोड़। और दोस्तों टोटल इसका इशू साइज जो निकल के आ रही है ना वो 1462 करोड़। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने की बात है जो कि QIP का जो यहाँ पे कोटा रखेगा वो 75 है, और जो अपना HNI है उसका आप देखेंगे जो कि 15% है, और रिटेल का मात्र 10% है। पता नहीं ऐसा होता है क्यों, मैं इसके ऊपर तो आंसर आपको पहले भी दे रखा हूँ, जो कि हम लोग या फिर न सेबी कुछ नहीं कर सकता, ये कंपनी डिसाइड करती है हम किसको अपनी कंपनी के अंदर ज़्यादा हिस्सा देंगे। तो दोस्तों आप सेम आप देखेंगे जो कि DCX सिस्टम जो है वो भी स्ट्रॉन्ग और एकदम बेहतरीन कंपनी थी, और वैसा ही यहाँ भी वही हुआ है जो कि कंपनी साथ ही साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही अच्छी सेक्टर से होने के बावजूद दोस्तों रिटेल पार्टिसिपेट मात्र 10% क्यों दी है, जो दोस्तों हम समझ नहीं सकते। पर कुछ किया नहीं जा सकता। अब जितनी एप्लीकेशन देना चाहते हैं दीजिए इसके अंदर, आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, क्योंकि दोस्तों कंपनी ने बहुत ही स्ट्रांग है। तो दोस्तों चलिए अब जाते जाते इसका GMP क्या है ये जरूर देखेंगे। तो दोस्तों ये है इनका GMP, और आप पाएंगे बहुत बड़े बड़े हाथी जो आप IPO देख रहे मार्केट के अंदर लाइव है या क्लोज हो चुकी है उसका GMP बहुत गिरा। मैं एग्जांपल से कहूँ जो स्ट्रॉन्ग कंपनी उसकी नहीं, बाकी बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिसका GMP आधा से भी कम हो गया। बहुत हद तक आप देखेंगे बीकाजी जैसी कंपनी का GMP जो है वो आधा से भी कम हो गया। मगर दोस्तों ये डेटा जो है ना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो दोस्तों ये जो GMP है वो सस्टेन रहना, क्योंकि दोस्तों 3 नवंबर हो या फिर 4 नवंबर देख रहे हैं ना, नहीं बढ़ा है 4 नवंबर को मगर सस्टेन रखा है 90 से 95 रुपीज़। दोस्तों ये पूरी तरीके से इशारा देता है जो कि कंपनी में जो डिमांड निकल के आएगी ना दोस्तों वो पूरी तरीके से चौंकाने वाला है। तो आप यही कहेंगे हम जो रेडी हो जाइए। अगर आपके पास अकाउंट 2-3 से ज़्यादा नहीं है तो जितना डीमेट अकाउंट खुला सकते हैं खुलाइए। जो कि वीडियो देख रहे हैं ना इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप जाकर के वहाँ पे अकाउंट ओपन करा सकते हैं और ऐसे बेहतरीन कंपनी में आप हिस्सा ले सकते हैं, जो कि बार बार ऐसे मौका नहीं आता है।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चाहे शेयर मार्केट से रिलेटेड हो या फिर IPO से रिलेटेड टोटली जानकारी दोस्तों ये चैनल आप तक पहुँचाता है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।